बिहार में जो जातीय जनगणना चल रही है उस पर अब पटना हाई कोर्ट ने तत्काल रोक लगा दिया है और साथ ही बिहार सरकार को ये आदेश दिया है कि कोई भी डाटा जो अभी तक जो दूसरा चरण जो चल रहा है वहां तक जो भी डाटा एकत्रित किया गया है उसको नष्ट नहीं किया जाए और ना ही जनता में लीक किया जाए। ये एक बड़ा झटका है बिहार सरकार के लिए, क्योंकि बिहार सरकार जातीय जनगणना को लगातार अपने एक एजेंडे के तहत आगे बढ़ा रही थी कि इससे हम जातियों का सही आंकड़ा निकाल करके कौन सी जाति की कितनी संख्या है उस हिसाब में उनके लिए विकास के कार्यक्रम या फिर जो राजनीति में भागीदारी है या फिर नौकरियों में जो भागीदारी है वो दिया जाएगा। लेकिन बिहार सरकार या तो अपनी दलीलों से पटना हाईकोर्ट को ये संतुष्ट नहीं करवा पाई, जिससे हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है कि जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है और अगली सुनवाई 6 जुलाई के लिए डेट दिया है। मैं एक बार दोबारा से डेट चेक कर लेता हूं। हाँ, माफ कीजिएगा, 3 जुलाई को अगली सुनवाई होगी पटना हाई कोर्ट में कि जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। आगे का जो फाइनल जो जजमेंट है वो आएगा। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर आई है वो यही है कि पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार का जो ये जाति आधारित जनगणना थी, जो जातीय जनगणना के नाम से प्रचारित किया जा रहा था, उस पर रोक लगा दिया है। और उसके बाद बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सम्राट चौधरी, उनका एक बड़ा हमला सामने आया है राजद के ऊपर। दरअसल जब एक मीडिया चैनल पे जब उनसे पूछा गया कि जो जातीय जनगणना है उससे ये जातियों का आंकड़ा पता करके उन जातियों को उनके हिसाब से आरक्षण दिया जाएगा, तो उस पर सम्राट चौधरी ने लालू यादव का नाम लेते हुए ये कह दिया कि जब लालू यादव यानी कि राष्ट्रीय जनता दल सरकार में थी 15 साल तक, तब उन्होंने एक व्यक्ति को रिजर्वेशन नहीं दिया, मतलब बढ़ाया नहीं, तो वो अब किस मुंह से ये कह रहे हैं। तो यहाँ पे अब राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। वहीं बीजेपी, जो कल तक बीजेपी के जो निचले स्तर के नेता थे वो जातीय जनगणना का विरोध कर रहे थे, अब उनके कुछ नेता ये कह रहे हैं कि ये बिहार सरकार की नाकामी है कि वो कोर्ट में अपनी बातों को मजबूती से नहीं रख पाई, जिसके कारण कोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगा दिया है। ये फैसला आज ही आया है। दरअसल कल तक सुनवाई पूरी हो गई थी, फैसले के लिए आज का दिन सुरक्षित किया गया था। तो ये एक तरीके से कहें तो बिहार सरकार और नीतीश कुमार के लिए, खास तौर पे महागठबंधन की सरकार के लिए ये बड़ा झटका माना जाएगा, क्योंकि जातीय जनगणना से आने वाले चुनाव में काफी फायदा मिल सकता है महागठबंधन को। क्योंकि बिहार में सभी को ये पता है कि बिहार की जो राजनीति होती है वो जाति आधारित राजनीति होती है कि किस कास्ट के कितने वोट हैं, कहां से किसको सेट करना है। तो ये जो आज का जो जजमेंट आया है इसका सीधा नुकसान एक तरीके से कहें तो अभी के तौर पे अगर इस जातीय जनगणना पर फाइनल रोक अगर लग जाती है, अगर, क्योंकि हो सकता है कि हाई कोर्ट इसमें कुछ और फाइंडिंग्स लेके और सरकार को आदेश दे कि आप इसमें ये भी क्लॉज ऐड करो, इसमें ये फॉर्मेट होना चाहिए। लेकिन अभी जो तत्काल रोक लगी है उस पे अगर ऐसा ही फैसला रह जाता है तो बिहार सरकार की एक बड़ी नाकामी होगी कि उन्होंने जो वकील हाई कोर्ट में खड़े किए थे, जो उन्होंने जनता को कन्विंस किया था, जो उन्होंने पार्टियों को कन्विंस किया था, क्योंकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि जातीय जनगणना का जो विरोध था बीजेपी ने शुरू में किया था कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। लेकिन जब सर्वदलीय बैठक हुई थी तो उसमें सभी पार्टियों ने, बिहार में जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो रामविलास पासवान की पार्टी रही हो, एलजेपी रही हो, या फिर बाकी जो महागठबंधन की 7 पार्टियां हैं वो हो गई हो, चाहे मुकेश सहनी रहे हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा रहे हो, चाहे बीजेपी रही हो, सारी पार्टियों ने जातीय जनगणना का समर्थन किया था। अब ऐसे में ये सवाल खड़ा हो जाएगा कि बिहार सरकार ने अपनी बात कोर्ट में यानी अदालत में, हाई कोर्ट में उस मजबूती से नहीं रखी जिसके कारण जातीय जनगणना पर रोक लग गई है। तो ये एक तरीके से अब जो विपक्ष है वो बिहार सरकार की नाकामी गिनाएगा, बिहार सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ेगा कि बिहार सरकार चाहती ही नहीं थी कि जातीय जनगणना हो,
क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे नेताओं का इस पे बयान आया है। आरजेडी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी से न्यूज 18 ने जब पूछा कि आप इस पे क्या टिप्पणी करेंगे, तो आरजेडी के प्रवक्ता ने ये कहा कि अभी ये मामला कोर्ट में है, तो इसमें हम अभी कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन अभी का जो निर्णय आया है, जो अंतरिम आदेश है, इंटरिम ऑर्डर है, उस पे ये कहा है बीजेपी ने कि ये राज्य सरकार की नाकामी है, सरकार ने ठीक तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा है। तो ये एक तरीके से कहें कि जो जातीय जनगणना के ऊपर काफी सारे सवाल उठ रहे थे, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि बिहार में जहाँ पे विकास की बात होनी चाहिए थी, वहाँ पे बिहार की सरकार जाति गिन रही है। जहाँ पे उद्योगों को गिना जाना चाहिए था, फैक्ट्रियों को गिना जाना चाहिए था कि कितने फैक्ट्रियां बिहार में हैं, तो बिहार सरकार जाति गिन रही है। इसका काफी जो खास तौर पे जो फॉरवर्ड, जो अपर क्लास है, जो स्वर्ण क्लास, जिसे तथाकथित स्वर्ण क्लास कहते हैं, उनके तरफ से काफी एक तरीके से विरोध के स्वर आए थे। अब इस पे तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। मैं एक एक करके कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया मैं आपको बता देता हूं, जिससे आप लोगों को थोड़ा सा पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच ने ये फैसला कल ही सुरक्षित रख लिया था, लेकिन आज इस पे उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। इसके पहले जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर नालंदा के अखिलेश कुमार सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, नालंदा के। तब सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट जाने का उनको आदेश दिया था, निर्देश दिया था कि आप पटना हाई कोर्ट जाइए, हम इस मैटर को यहां नहीं सुनेंगे। पटना हाई कोर्ट में सहमत अगर नहीं होता है, पटना हाई कोर्ट अगर आपकी याचिका से सहमत नहीं होता है कि नहीं जिस पे रोक लगाई जाए या नहीं लगाई जाए, अगर आपके बात से पटना हाई कोर्ट कन्विंस नहीं होता है, तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। यानी कि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाइए सुप्रीम कोर्ट आने के बजाय। उसके बाद पटना हाई कोर्ट ने इसकी काफी तेजी से सुनवाई पूरी करके अंतरिम आदेश देने का, सुप्रीम कोर्ट ने ये पटना हाई कोर्ट को आदेश दिया था कि आप इस पे जल्दी से जल्दी सुनवाई करके और इंटरिम ऑर्डर दीजिए। कम से कम जितना जल्दी इंटरिम ऑर्डर आ जाए, बाकी आप जो फाइनल जजमेंट है वो और सुन के बाद में दीजिएगा। इसके बाद आज जो रोक लग गई है, हालांकि ये खबर अभी एकदम ब्रेक हो रही है, अभी एकदम तुरंत ही फैसला आया है, तो इस पे अभी और अपडेट आना बाकी है। और जदयू के तरफ से कहा गया है कि ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, अंतरिम रोक है। फिर भी अगर अंतिम रोक है, तब भी ये सवाल जरूर उठेंगे कि आखिर सरकार की तरफ से जो वकील जो कोर्ट में पेश हुए थे, उनकी दलीलों में कहां कमी रह गई कि जातीय जनगणना पर रोक लग गई। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी और वीडियो में। तब तक आप लोग बने रहिएगा द बिहार मीडिया के साथ, हम अपडेट लेके आते रहेंगे। मैं देख लेता हूं और किसी अन्य नेता का अगर कोई बड़ा बयान आया है तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। आरजेडी ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। खासतौर पे आरजेडी जातीय जनगणना के फेवर में शुरू से ही रही है, लेकिन अभी आरजेडी ने टिप्पणी से इनकार कर दिया है, जबकि जदयू का कहना है कि ये फाइनल ऑर्डर नहीं है, ये इंटरिम ऑर्डर है, ये अंतरिम आदेश है। जबकि बीजेपी सीधे तौर पे नीतीश कुमार की सरकार यानी बिहार सरकार पर ये सवाल उठा रही है कि सरकार ने अपना पक्ष सही से नहीं रखा, जिसके कारण जो जातीय जनगणना है उस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन अभी फिलहाल ये अंतरिम आदेश है और 3 जुलाई को अगली जो तारीख है वो हाई कोर्ट ने 3 जुलाई को दी है। तो अब देखना होगा कि क्या इस पे आता है। सारिका पासवान कुछ कहने आपत्ति होनी चाहिए थी, लेकिन लगातार हम जिस तरीके से देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी जो कहते दो मुंहे सांप की। सारिका पासवान जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं, वो कह रही हैं कि इस जाति आधारित जनगणना से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि बीजेपी दो मुंहे सांप की तरह है, वो सामने से कहती रही कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इनके कुछ नेता विरोध करते रहे। तो ये आरजेडी की प्रवक्ता सारिका पासवान है।